Hello friends, welcome to GDS Education Academy. This is the seventh part of this chapter, the rolling of countrysides. So लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था क्रॉप फॉर द यूरोप, किस तरीके से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने यूरोप के लिए जो कि उनको नीड थी. सो नाउ बात आती है वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी. The indigo plant grown primarily in the tropics. By the 13th century, India indigo was being used by the cloth manufacturer in Italy, France, and Britain and to dye cloth. However, only the accounts of Indian indigo reached the European market and its price were very high. European clothes manufacturers therefore had to be demand on another plant called bord to make violet and the blue dyes. Being a plants and the temperate zone, board was more easily available in the Europe. It was grown in north and Italy, southern France, and the parts of the Germany and the Britain. Worried by the competition from the indigo, board producers in Europe pressurized their government to be ban when an imported import of indigo. तो क्या होता धीरे धीरे इंडिगो प्लांट जो स्टार्टिंग में ट्रॉपिक्स में उगाई जा रही थी बाय द 19th सेंचुरी के साथ 19वीं शताब्दी तक आते आते एक क्लॉथ मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करने किया जाने लगा. कहाँ पे? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में. किसको? टू डाई अ क्लॉथ को डाई करने के लिए, उसे रंगने के लिए. हाउएवर ओनली द अकाउंट्स ऑफ द इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन. कुछ मात्रा में स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंडिया की इंडिगो यूरोप में पहुंचा उसकी मार्केट में, जहाँ पर उसका रेट क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था. तो यूरोपियन ने अपने कपड़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे डाई करने के लिए एक अलग तरीके का नील यूज़ किया, जो कि इसको क्या बोला गया, बोर्ड. ये भी एक तरीके का है ब्लू डाई है जो कपड़ों क्या करता है, कलर करता है. सो अब इंडियन की इंडिगो आने से क्या हुआ, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया और अब उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया से इंडिगो क्या किया जाए, बैन किया जाए. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर इंडिगो एज अ डाई. इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम द बोर्ड वाज पेल एंड डल. जो क्लोथ डायर्स थे वो प्रेफर करना चाहते थे नील को डाई करने के लिए, क्योंकि जो ये क्या होता था, बहुत ही रिच इन कलर होता था, बहुत ज़्यादा नीला होता था, अच्छा कलर होता था. इससे कपड़े क्या होते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से रहता था, वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे. वेरेज जो बूट था दूसरा जिससे वो लोग डाई करते थे, उससे जल्दी कपड़े क्या होता था, पीला और डल ख़राब हो जाता था. बाय द 17th century, European crop producers pressurized their government to relax and ban the indigo import. The France began the cultivating indigo in Dominion in the Caribbean island, the Portuguese in Bengal, Brazil, and the Englishmen in Jamaica, and Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came in the many parts of the North America. तो अब क्या है, वहाँ पे जो पहले से बोट्स को प्रोड्यूस करते थे डाई को, उन लोगों को कंपटीशन फील होने लगा और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि उसे क्या किया जाए, इंडिया से जो इंडिगो मंगाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उसे क्या किया जाए, बैन किया जाए. और अलग अलग जगह पे वहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन होने लगा, जैसे फ्रांस में है ना, कैरिबियन आइसलैंड में, ब्राज़ील में, इंग्लिश इन जमैका में. सो एंड कुछ अमेरिका के पार्ट्स में भी धीरे धीरे नील के प्रोडक्शन होने लगा. By the end of the 18th century, the demand for the Indian indigo grow further. बट फिर भी 19th सेंचुरी के एंड में आते थे इंडियन इंडिगो की डिमांड दोबारा से बढ़ी. द ब्रिटेन बिगन द इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोड्यूस एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली. ब्रिटेन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज होता गया, वहाँ पे कॉटन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसकी कॉटन प्रोडक्शन की डिमांड धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी, बढ़ने लगी, creating the enormous new demand for clothes dyes.
तो क्या हुआ, इससे क्लोथ्स को डाई करने की दोबारा से डिमांड बढ़ गई। वाइल द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज, जैसे जैसे डिमांड फॉर द इंडिगो क्या हुई बढ़ी, इट्स एक्सिस्टिंग सप्लायर्स फ्रॉम द बेस्ट इंडियाज एंड द अमेरिकन कोलैप्स फॉर द वैरायटी ऑफ रीज़न। तो क्या हुआ इससे कि जो पहले से वहाँ पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के जो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ख़त्म होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी डिमांड की थी वेराइटीज़ ऑफ रीज़न थे, बहुत सारे कारण थे। लाइक मैंने आपको बताया कि जो बोर्ड था वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सो नाउ बिटवीन द 1783 एंड द 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी डिमांड कम होने लगी। Clothes giants in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. From where could be the indigo be produced? तो फाइनली निराश होते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके नया सोर्स ढूंढने लगे कि कहाँ से नील की डिमांड को फुलफिल की जाए अपने क्लोथ्स को डाई करने के लिए। सो नाउ इंडिया किसकी ओर टर्न हुई, ब्रिटिशर्स फाइनली दोबारा इंडिया की ओर। सो ब्रिटिश टर्न्स टू इंडिया। तो ये डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।